हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो से हम लोग शुरू कर रहे हैं महाकवि त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित नल चंपू या दमयंती कथा। पहले हम नल चंपू या कैंची चंपू काव्य के विषय में जान लेते हैं कि चंपू काव्य क्या है। इसको हम ऐसा समझेंगे, गद्य पद्य में मिश्र शैली में लिखा प्रबंध जो है वो चंपू काव्य कहलाता है। 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में त्रिविक्रम भट्ट द्वारा लिखा गया सर्वप्रथम महत्वपूर्ण चंपू काव्य नल चंपू ही मिलता है। यहीं से चंपू काव्य का विधिवत निर्माण प्रारंभ हुआ। वर्ण वस्तु के आधार पर संपूर्ण चंपू काव्य का निम्न वर्गीकरण किया जा सकता है। कौन कैसे किया जा सकता है? 9 भाग किए गए हैं। रामायण पर आधारित, महाभारत पर आधारित, पुराणों पर आधारित, जैन ग्रंथों पर आधारित, महापुरुषों के जीवन वृत्त पर आधारित, यात्रा प्रबंधात्मक, देवताओं और महोत्सवों पर आधारित, दार्शनिक और काल्पनिक। इस तरह 9 भाग किए जा सकते, 9 भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। अब हम अलग अलग देखेंगे किस किस विषय पर कितने चंपू काव्य लिखे गए हैं। ये सब आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें आपके ये सारा लाभ देगा। कैसे? चंपू काव्य के ऊपर सारा कुछ डिटेल मैं आपको बताऊंगी। देखेंगे, पहला है रामायण पर आधारित। रामायण पर आधारित कौन से हैं? इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है संक्षिप्त राम कथा वाले चंपू काव्य। संक्षिप्त राम कथा वाले चंपू काव्य कौन से हैं? रामायण चंपू, जिस पर 3 लिखे गए हैं। अमोघ रावोचन, काकुत्स विजय, रामचंद्र चंपू, ये 2 हैं। इस नाम के 2 हैं। राम कथा सुधोदय, रामचर्यामृत, रामाभ्युदय, राम चंपू। अभिनव रामायण, इस शीर्षक पर भी 2 लिखे गए हैं। और राघव चंपू। इस प्रकार से कुल 14 हैं। ये 3, 2, 2 ऐसे इन सबको अलग अलग मिला के 14 जो है संक्षिप्त राम कथा वाले चंपू काव्य हैं। अगला आता है किसी कांड विशेष पर। रामायण में 7 कांड हैं, तो किसी कांड विशेष पर चंपू काव्य लिखे गए। उत्तर रामचरित पर 1 लिखा गया है। उत्तर चंपू इस नाम से 7 लिखे गए हैं। सीता विजय है, सीता चंपू है, रामायण युद्धकांड है, इस पर 4 लिखे गए हैं। सारे मिला के कुल 14 ये लिखे गए हैं। अगला आ गया हनुमान के चरित्र पर आधारित। ये लिखे गए मारुति विजय, आंजनेय विजय, हनुमदापातान और चूड़ामणि चंपू। ये 4 लिखे गए हैं। इस तरह रामायण पर आधारित कितने हो गए टोटल आपके? 14 उसके 14 28 और 32 हो गए टोटल ये रामायण पर आधारित। अब हम देखेंगे अगला महाभारत पर आधारित। पहला पूर्ण कथा वाले भारत चंपू, इस नाम से 2 हैं। भारत चंपू तिलक, भारत चरित चंपू, अभिनव भारत चंपू। इस तरह से ये 5 हैं। अगले आ गए आंशिक कथा पर। आंशिक कथा वाले कैसे हैं? राजसूय प्रबंध, पांचाली स्वयंवर, सुभद्रा हरण, नलायनी चरित, कौंतेयाष्टक, दूतवाक्य, किरात चंपू, द्रौपदी परिणय, शंकर आनंद चंपू, कर्ण चंपू, वकवत, पंचनेन्द्रोपाख्यान, अश्वमेध चंपू, किरातार्जुनीय चंपू। ये 14 हैं। अगला आ गया व्याख्यानों पर आधारित। ये है नल चंपू, वसुचरित चंपू, मत्स्यावतार प्रबंध और शिव विलास। और है दमयंती परिणय, सत्यसंध चरित, हरिश्चंद्र चरित और कुवलयाश विलास। इस तरह ये 8 हैं। तो टोटल हो गए पहले 19 से टोटल 27 हो गए। अब आगे आएंगे पुराणों पर आधारित। पुराणों पर आधारित कैसे हैं? पहला है भागवत के आश्रयी। भागवत पुराण के आश्रय कौन से? भागवत चंपू, 4 इस नाम के 4 हैं। रुक्मणी परिणय इस नाम के 2 हैं। आनंद वृंदावन इस नाम के 2 हैं। गोपाल चंपू शीर्षक से 4 हैं। आगे है पंचकल्याण चंपू, माधव चंपू, मंदार मरंद चंपू, मृग मोक्ष चंपू, आनंदकंद चंपू, भैषणी परिणय,
मदर कन्या परिणय, कालिंदी मुकुंद चंपू, सत्राजिति परिणय, यादव शेखर चंपू, कृष्ण चंपू इस शीर्षक से 2 हैं। बाल भागवत चंपू, आनंद दामोदर, वृंदावन विनोद, वासुदेवानंदनी, गजेंद्र चंपू, प्रणय माधव और गंगावतरण। और हैं भागीरथी चंपू, गंगा विलास और गंगा गुणादर्श। इस तरह से 34 जो है भागवत के आश्रयी हैं। अगला है हरिवंश पुराण पर आधारित, वो है पारिजात हरण, बाणासुर विजय, उषा परिणय, अनिरुद्ध चंपू, सुदर्शन चंपू, शंवरासुर विजय और यादव चंपू। अगला है शिव पुराण पर आधारित, कल्याण वल्ली कल्याण, कल्याण चंपू, कुमार भार्गवीय, कुमार अभ्युदय, कुमार विजय, कुमार संभव इस शीर्षक से 3 है। त्रिपुर विजय, दक्ष याग, पार्वती परिणय, वल्ली परिणय, वीरभद्र विजय, गौरी परिणय, पार्वती स्वयंवर, शिव चरित्र चंपू, नीलकंठ विजय, मीनाक्षी परिणय और मीनाक्षी कल्याण चंपू। इस तरह ये 19 है शिव पुराण पर आधारित। अगला है देवी भागवत पुराण पर आधारित, चिंतामणि विजय और जगदम्बा चंपू, ये 2 हैं। अगला है नरसिंह पुराण पर आधारित, ये एक ही है, नरसिंह चंपू। फिर आगे ब्रह्म पुराण पर आधारित, ये है पुरुषोत्तम चंपू और स्वाहा सुधाकर चंपू। अगला है मार्कंडेय पुराण पर आधारित, यह है मदालसा चंपू, शिवचरित चंपू और दत्तात्रेय चंपू। अगला आ गया स्कंद पुराण पर आधारित, लक्ष्मीश्वर चंपू इस नाम से 2 हैं। अगला है ग्रीव तंत्र पर आधारित, है वदन विजय। अगला आता है जैन ग्रंथों पर आधारित, यह है जीवनंधर चंपू, 4 हैं ये इस नाम से, पुरुदेव चंपू, भरतेश्वराभ्युदय, यशस तिलक चंपू और सम्रादित्य कथा। अब आएंगे महापुरुषों के जीवन पर आधारित, इसके भी 2 भाग हैं, एक तो धार्मिक आचार्य हो गया, एक ऐतिहासिक पुरुष हो गया। तो धार्मिक आचार्य पे कौन से हैं? आचार्य दिग्विजय, जगत गुरु दिग्विजय, शंकर चंपू, शंकराचार्य चंपू, शंकर मंदार सौरभ, नाथ मुनि विजय, रामानुज चंपू, वेदांताचार्य विजय, यतिराज विजय, आनंद कंद चंपू, गोदा परिणय और जैनाचार्य विजय। अब आइए ऐतिहासिक पुरुष पर, आनंद रंग विजय, कृष्ण विजय, कृष्ण राजाभ्युदय, कृष्ण प्रभावोदय, कृष्ण राज कालोदय, गुणेश्वर चरित्र, कृष्ण राजेंद्र यशोविलास, चोल चंपू, प्रताप चंपू, भारत चंपू, भोज प्रबंध, भोसल वंशावली, महिसूराभिवृद्धि, महिसूर देशाभ्युदय, मान भोपाल चरित्र, मृग्या चंपू, रघुनाथ विजय, राजशेखर चरित्र, वरदाम्बिका परिणय, विशाख कीर्ति विलास, विशाखा तुला प्रबंध, वीर चंपू, विशाखा सेतु यात्रा वर्णन, वीरभद्रदेव चंपू, श्री कृष्ण रामाभ्युदय, शंकर चेतो विलास, श्री कृष्ण नृपोदय प्रबंध, शालिवाहन कथा, शाहराज सभा सरोवर्णी, धर्म विजय, सुमतेंद्र जय घोषणा, किशोर चरित्र, चंद्रशेखर चरित्र, रथशेखर चरित्र और अंतिम में श्री कृष्ण चंपू। श्री कृष्ण चंपू श्री कृष्ण नहीं है बल्कि कोई व्यापारी श्री कृष्ण जिसके ऊपर ये है। अगला आ गया आपका यात्रा प्रबंधात्मक, ये है कवि मनोरंजक चंपू, केरलाभरण, चित्र चंपू, विबुधानंद प्रबंध, यात्रा प्रबंध चंपू, विश्व गुणादर्श चंपू, बैकुंठ विजय चंपू, श्रुत कीर्ति विलास चंपू और श्रीनिवास मुनि यात्रा विलास, ये 10 हैं। अगला है देवताओं और महोत्सवों पर आधारित, अश्वत्थ क्षेत्र याग, इंदिराभ्युदय, कृष्ण विलास चंपू, गौरी मायूर महात्म्य, जप यशोत्सव चंपू, दिव्य चाप विजय, पद्मनाभ चरित्र, पद्मावती परिणय, बाणायुध चंपू, भद्राचल चंपू, भिल्ल कन्या परिणय, मार्ग सहाय चंपू, यदुगिरी भूषण, लक्ष्मण चंपू, व्याघ्रालय शाष्टमी महोत्सव, वज्रभुक्ति विलास, वरदाभ्युदय, विरूपाक्ष महोत्सव, वेंकटेश चंपू, श्रीनिवास चंपू, श्रीनिवास विलास, श्यानंदूर वर्णन, संपत कुमार विलास। ये हो गए देवताओं और महोत्सवों पर आधारित 23 चंपू काव्य। अगला आ गया दार्शनिक चंपू काव्य, इनमें आ गया तत्व गुणादर्श और विद्वन्मोद तरंगिणी। अब आगे काल्पनिक कथाओं पर आधारित, ये कौन से? उदय सुंदरी कथा, कोटि विरह, यमुना वर्णन, विक्रमसेन चंपू, सारावती जलपात वर्णन। ये हो गए इस तरह से।
इनके अलावा भी कुछ चंपू काव्य मिश्रित रूप में है, तो इन सबको मिलाकर चंपू काव्यों की संख्या लगभग 245 है। अब हम इनका समय के हिसाब से देखते हैं। तो कालक्रम की दृष्टि से चंपू काव्यों को 4 भागों में बांट सकते हैं। दशम शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, दूसरा 16वीं से 17वीं शताब्दी तक, तीसरा 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 18वीं शताब्दी तक, चौथा 19वीं शताब्दी से वर्तमान काल तक। अब हम आते हैं मुख्य नल चंपू काव्य पर, जो हमने पढ़ना है। तो इसके रचयिता कौन है? त्रिविक्रम भट्ट है। इनका जन्म शांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता नेमादित्य या देवादित्य थे और पितामह श्रीधर थे। त्रिविक्रम भट्ट हैदराबाद के मानखेड़ राजा राजकुरवंशी इंद्रराज के राजसभा पंडित थे। इनकी रचनाएं हैं मदालसा चंपू और नल चंपू। मदालसा चंपू क्या है? प्रणय गाथा है। इसके नायक कुबल्याश व नायिका मदालसा है। इनकी प्रणय लीला का वर्णन मार्कंडेय पुराण के अध्याय 18 से 21 तक में वर्णित है। अब हम आते हैं नल चंपू पर। नल चंपू क्या है? काव्य सौष्ठव की दृष्टि से उपलब्ध समस्त चंपू काव्य में नल चंपू को सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। इसका कथा स्रोत जो है महाभारत के वन पर्व का नलोपाख्यान है, जिसमें 7 उच्छ्वास है, जिसमें नल का दमयंती के पास पहुंचकर इंद्र आदि लोकपालों के संदेश भेजने मात्र पर्यंत कथा का वर्णन है। इसमें जो है 33 पुरुष और 29 स्त्रियां हैं और एक किन्नर युगल, तो कुल मिलाकर 63 पात्र हैं। नायक निषद नरेश नल है और नायिका कुंडिनपुर के राजा भीम की पुत्री दमयंती है। राजा नल जो है उनके पिता का नाम वीरसेन है। हम इसका प्रथम उच्छ्वास पढ़ेंगे। इसमें क्या है? कवि त्रिविक्रम भट्ट जो है वो भगवान शिव की प्रशंसा कर रहे हैं और कवियों के वाग्विलास की प्रशंसा करके मंगलाचरण करेंगे और शुरू करेंगे। इसके बाद इसमें स्टार्टिंग क्या है कि निषद नगरी जो है, निषद नरेश के जो राजा हैं वो एक दिन राजा जो है वो राजा को सूचना मिलती है कि कोई वराह यानी सूकर जो है वो सरोवर के किनारे वहाँ पर आ गया है। तो राजा जो है वो सेनापति बाहु के साथ आखिर सामग्री साथ लेकर पहुँच जाते हैं वहाँ पर और शूकर पर विजय प्राप्त करते हैं। फिर उसे श्रम से थक जाते हैं राजा, तो साल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी एक दुर्बल प्रतीक आता है भिक्षा पात्र लेकर और राजा के असामान्य सौंदर्य को देखकर उनके महापुरुष होने का निश्चय करता है और उनका अभिनंदन करता है। तो राजा उनको कहते हैं विश्राम करने को सुनाए। तो पथिक उनको बताता है कि मैं दक्षिण दिशा में गया था, वहाँ से वापस से लौटते समय किसी वट वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था, तब वहाँ देखा कोई सुंदर राजकुमारी जो है वो सखियों से आकर घिरी हुई आकर वट वृक्ष के नीचे बैठ गई है। तो वो कहता है कि मैंने उस सुंदर राजकुमारी को देखा, मेरी आंखें प्रसन्न हो गईं और अब मैंने आपको देखा है तो अब मैं कृतकृत्य हो गया, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। पथिक की बातें सुनता है राजा सोचने लगता है निश्चित ही वह देश स्त्री रत्नों का खजाना होगा, पथिक भी सही बोल रहा है। फिर वो सोचता है कि मैं उसको देख न सका, लेकिन श्रवण मात्र से मुझे ज्वर सा महसूस हो रहा है। फिर वो कोई बात नहीं, वो सोचता है कि कोई बात नहीं, अपने अंगों से आभूषण उतार कर उसको दे देता है और उसको अभिष्ट स्थान को जाने के लिए कह देता है। इसके बाद वो राजा भी अपने परिजनों के साथ राजभवन को चल पड़ता है, लेकिन उसके मन में उस सुंदर राजकुमारी के प्रति भावनाएं जो है वो जागृत हो जाती हैं और उसके बाकी दिन जो है उसी दमयंती जो राजकुमारी है उसके विषय में ही पूछते बाकी दिन व्यतीत होने लगते हैं। तो ये प्रथम उच्छ्वास है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो से हम नल चंपू कथा प्रारंभ करेंगे।